समस्त बीएलओ का ईबीएलओ ऐप की जानकारी देने हेतु मेरे इस वीडियो में स्वागत है। इस समय बीएलओ लोग को ऑनलाइन परिवर्धन, संशोधन और विलोपन का विवरण सुरक्षित करने में समस्या आ रही है और कुछ ईबीएलओ ऐप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं किए हैं। तो सर्वप्रथम ईबीएलओ ऐप गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के उसमें ईबीएलओ सर्च करिए और वह ऐप खुल के आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालने का विकल्प आएगा। तो आप मोबाइल नंबर वही डालिए जो कि आपका मोबाइल नंबर निर्वाचन कार्यालय में सुरक्षित किया गया है। तो वह नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद आपका पहला पेज खुल जाएगा। तो पहला पेज जब खुलेगा तो पहले पेज पे सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा मतदान केंद्र का विवरण। तो मतदान केंद्र के विवरण में कार्य प्रारंभ करने की तिथि लिखा रहेगा, तो उसको आप छुएंगे तो तारीख आ जाएगी, उस तारीख को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद मतदान केंद्र पर उपस्थित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का चयन करें। तो चयन में पेयजल, विद्युत, रैंप, शौचालय, छाया, फर्नीचर, टेलीफोन, नेट कनेक्टिविटी सब लिखा रहेगा। तो जो कुछ आपके बूथ पर उपलब्ध हो उस पर आप ट्रिक कर दीजिए। ट्रिक करने के बाद इस ऐप के माध्यम से डायरेक्ट फ़ोटो खींचनी पड़ेगी। डायरेक्ट फ़ोटो खींचने के बाद उसको आप जब सेव करना चाहेंगे तो लिख के आएगा कि जब नेटवर्क आएगा तो अपने आप वो सेव हो जाएगा। तो आप उसको सेव करके वहाँ से आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने के बाद आपका आएगा, सबसे पहले ऊपर लिखा रहेगा ऐप प्रयोग करने के निर्देश। उसके बाद मतदान केंद्र का विवरण आपने फीड कर दिया है। फिर अगला ऑप्शन है साप्ताहिक रिपोर्ट। साप्ताहिक रिपोर्ट के बगल में अंतिम रिपोर्ट, उसके नीचे है दावा आपत्ति का विवरण, समेकित रिपोर्ट। तो साप्ताहिक सूची आप खोलिए तो उसमें आपको वीक फर्स्ट, वीक सेकंड, वीक थर्ड, वीक फोर्थ, वीक फिफ्थ, वीक सिक्स लिखा रहेगा। तो जब आप एक सप्ताह का कार्य कर लीजिए तो एक सप्ताह का कार्य करने के बाद अंतिम दिवस में, सप्ताह के अंतिम दिवस में आप जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा प्राप्त कुल परिवर्धन। तो वहाँ आप एक सप्ताह में जितना परिवर्धन किए हैं उसको आप लिख दीजिए। प्राप्त कुल संशोधन, जितना आप संशोधन किए उसको लिख दीजिए। प्राप्त कुल विलोपन, जितना आप विलोपन किए उतना लिख दीजिए। जितना परिवार आप गए हैं उसकी गणना की परिवार की संख्या लिख दीजिए। अर्थात जैसे आपने एक सप्ताह में 20 परिवार, 25 परिवार में आप घूमे हैं तो 20 या 25 जो भी है उसको आप लिख दीजिए। और उससे लिखने के बाद फिर आपका नीचे फ़ोटो मांगेगा जो आप मतदाता के साथ खींच के रखे रहेंगे, उसको पहले से खींच लीजिएगा उसी वीक फर्स्ट में जाकर के, मगर सेव मत करिएगा। और जब डाटा फिट कर दीजिएगा, डाटा फिट करने के बाद सेव कर दीजिए। तो सेव करने के बाद वो सुरक्षित हो जाएगा। और यह ध्यान दीजिए, आप अगले सप्ताह 2 में जब जाएंगे, अगले सप्ताह में अंतिम दिन, तो वीक 2 में विवरण डालने के पहले आप वीक फर्स्ट में जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वीक 2 आप सेव कर देंगे तो फिर वीक फर्स्ट में आप कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। और ऐसी प्रक्रिया करने के बाद सप्ताह के अंतिम दिवस में, अर्थात जब आप 6 सप्ताह में काम कर लेंगे तो 6 सप्ताह काम करने के बाद फिर आपका टोटल विवरण आपको देना पड़ेगा। टोटल विवरण में जैसे कार्य समाप्त करने की तिथि उसको लिखना है, सौंपे गए मकानों या भवनों की संख्या, कितना भवन आप घूमे हैं उसको दिखाना है, और उसमें आवासीय भवन की कितनी संख्या उसको दिखाना है, और कितना भवन आवासीय नहीं उसको दिखाना है, और जिनका निरीक्षण नहीं हो सका उसको लिखना है, कितने मकान बंद थे उसको लिखना है, फिर सेव कर देना है। और इस तरह से समेकित रिपोर्ट जो है उसमें आप खोल करके देख सकते हैं कि आप टोटल कितना हो रहा है, अपने आप दिखाएगा आपको। और ये करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा दावा आपत्ति का विवरण। दावा आपत्ति के विवरण को आप छुएंगे तो कितने लोगों ने ऑनलाइन डिमांड किया है साइबर कैफे पर जा कर के, तो उसका आपको विवरण दिखाई पड़ेगा। आप उनके घर जा कर के उसका सत्यापन आप कर सकते हैं। अगर आपने सत्यापन ऑफलाइन कर दिया है तो फिर उसमें दिखा दीजिए कि मैंने ऑफलाइन सत्यापन कर दिया है। अगर आपने ऑफलाइन में नहीं किया हुआ है तो ऑनलाइन उनके घर जा कर के सत्यापन
को परख करके कर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन आया हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आप उनके घर जाके उनका रिकॉर्ड मांग करके आप उसको कर दीजिए। तो यही ई-बीएलओ ऐप के प्रयोग का तरीका है। जिसको कोई समस्या आ रही हो आप टिप्पणी बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब आपको हम अवश्य देंगे। और सभी ई-बीएलओ ऐप अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल कर लें और साथ ही साथ हर सप्ताह का विवरण उस पर ज़रूर लिखें, अन्यथा आपके बीएलओ का कार्य करने कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद।